नमस्कार सर, मेरा नाम प्रियांशु है और आज का मेरा सवाल बाबाओं से संबंधित है। अरे वाह। तो सर मैं क्या देख रहा हूँ कि आजकल बाबाओं का जो मार्केट है बहुत गर्म चल रहा है। आए दिन कोई नेता, खिलाड़ी, सेलिब्रिटी इनके आजू बाजू चक्कर काटता हुआ नजर आ रहा है। आज मैं जिसको भी जानता हूँ वो किसी न किसी बाबा से प्रभावित हुआ पड़ा है और मैं जब इन बाबाओं को सुनता हूँ तो मुझे दिख जाता है कि ये फर्जी है, पर ये जब बात मैं किसी सामने वाले को बताता हूँ तो उसे कुछ नहीं समझ में आता है। तो सर मुझे आपसे कुछ ठोस लॉजिकल पॉइंट्स चाहिए जिसके सहारे मैं सामने वाले को भी समझा पाऊँ, खुद भी समझ पाऊँ कि किस बाबा को असली मानूं, किसे नकली मानूं, किसकी बात सुनूं, किसकी बात ना सुनूं। अच्छा है, बहुत बहुत बढ़िया प्रश्न है और बिल्कुल महाशिवरात्रि लायक ही प्रश्न है। महादेव प्रसन्न हुए। भोले बाबा उनका नाम है, बाबा उन्हीं के साथ जुड़ना चाहिए। बाकी ये सब जो अंडू पंडू घूम रहे हैं ये थोड़ी इस लायक है कि इन्हें बाबा बोलो। तो कैसे पता करें कि कौन असली है कौन नकली है? पहली चीज तो ये कि सामने जो व्यक्ति है, जो भी बात वो कर रहा है, वो अपने आप को बाबा बोलता हो, गुरु बोलता हो, कुछ भी बोलता हो, वास्तव में ये प्रश्न मात्र धर्म के क्षेत्र से संबंधित भी नहीं है। मैं जो आपसे अब बातें बोलूंगा उनका इस्तेमाल बस नकली बाबा को ही पकड़ने के लिए नहीं, नकली व्यक्ति को पकड़ने के लिए किया जा सकता है। सिर्फ नकली बाबा नहीं, उसमें नकली नेता भी आ जाएगा, नकली सेलिब्रिटी भी आ जाएगा, नकली रिश्तेदार भी आ जाएगा, नकली इंसान आ जाएगा। हम नकली होंगे तो हमारे भी झूठ को पकड़ने के लिए ये बातें काम आ जाएंगी। तो पहली चीज तो ये कि वो व्यक्ति जो भी बात कह रहा है, वो बाबा हो या कोई और हो, वो बात तथ्यों पर आधारित है या विश्वास पर। जो भी बात सामने से आ रही है उसका तथ्य से कोई लेना देना है या वो बस विश्वास की बात है। ये पहली चीज है जो परखनी है। मैं कोशिश करूंगा ऐसी 8-10 आपको बातें बोलूं, पॉइंटर्स दूं। ये पहला है, पहला। और विश्वास से ही संबंधित जो शब्द होते हैं वो क्या हैं? मान्यता, परंपरा, आस्था, कल्पना, भावना। धर्म का संबंध, सच्चाई का संबंध, ईमानदारी से जिए जा रहे जीवन का संबंध इनमें से किसी से भी नहीं है। सामने जो व्यक्ति बैठा है, अगर वो आपके ऊपर अपने विश्वास थोप रहा है, कह रहा है मैं फलानी चीज में मानता हूं, तुम भी मानो, और इसको मानने से ऐसे ऐसे लाभ हो जाते हैं या ऐसा कुछ होता है, तो ये पहला रेड फ्लैग है, लाल झंडा, खतरे का निशान। आप जो बोल रहे हो वो तथ्य है या कल्पना? आप जो बात बोल रहे हो उसमें मैं विश्वास करूं या उसका कोई प्रमाण है? और जो प्रमाण है कहीं वो भी व्यक्तिगत तो नहीं है, सब्जेक्टिव तो नहीं है। व्यक्तिगत प्रमाण कैसा होता है कि जो मानते हैं वो जान जाते हैं, ये व्यक्तिगत प्रमाण है। ये कह रहे हैं कि कोई चीज मानने लायक है कि नहीं ये परखने के लिए पहले मानो। ये कैसा प्रयोग है? ये ऐसा ही है कि खाने में जहर है या नहीं ये जानने के लिए पहले खाओ। ये कैसा प्रयोग है? ये क्या प्रयोग है? तो आपकी 70-80% समस्या तो यहीं पर सुलझ जाएगी जब आप ये प्रश्न पूछ लेंगे कि सामने जो है वो मुझ पर अपनी भावना, अपना विश्वास, अपनी आस्था, अपनी मान्यता, अपनी परंपरा, अपनी कहानी आरोपित कर रहा है
या मुझसे बैठ करके यथार्थ की बात कर रहा है? ये जो हमारा हाड़ मास का जीवन है इस मिट्टी पर, इस ठोस धरातल पर, वो इस ठोस धरातल की बात कर रहा है या हवाई बादलों की बात कर रहा है? और भूलिएगा नहीं कि आपके जो कष्ट हैं सारे वो इस धरातल के हैं। आप मिट्टी के जीव हो, आप पार्थिव प्राणी हो, आपके कष्ट काल्पनिक नहीं है। जब कष्ट काल्पनिक नहीं है तो समाधान काल्पनिक कैसे हो सकते हैं? कल्पना से वास्तविक कष्ट का समाधान कैसे मिल जाएगा या मिल सकता है? आपके पेट में पथरी है, पत्थर जैसे जमीन पर पत्थर होते, पेट में पथरी है, और आप जाएं और कोई चिकित्सक कहे आंख बंद करके कल्पना करो कि तुम आनंद सागर में गोते खा रहे हो, तो इससे समाधान हो जाएगा क्या? भारत की विडंबना रही है कि बोध का पालना होने के बावजूद, वेदांत की, षड दर्शन की, उपनिषदों की धरती होने के बावजूद माया ने कुछ ऐसा खेल खेला, कुछ ऐसा कुचक्र चला कि आज हमारे लिए धर्म का मतलब ही हो गया है विश्वास, बिलीफ सिस्टम, बिलीफ सिस्टम। जी आप किसको मानते हैं? जी हम तो इनको मानते हैं। हाँ जी वो भी ठीक है। जी हम तो इनको 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 और इनको मानते हैं। वक्तव्य है मनोबुद्ध अहंकार चित्तानि नाहम, न न न शब्द से भरा हुआ है निर्वाण षटकम। आपको न बोलना आता ही नहीं। आप किसी से सीधी साधारण बात कर रहे हो, अगर वो व्यक्ति अभी संतुलित है दिमाग से तो आप उससे फिर भी तर्क कर लोगे, और तर्क बड़ी स्वस्थ बात होती है। वो व्यक्ति दिमाग से संतुलित है तो आप कर लोगे, पर वो भावुक हो जाए, रोना वगैरह शुरू कर दे, तो आप तुरंत अपने आप को ही दोष देने लगोगे, अरे 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 मैंने बेचारे का दिल दुखा दिया। ये अधार्मिकता है, यही नास्तिकता है। आप जानना चाहते हो ना नास्तिकता क्या है? यही यही सत्य से ऊपर विश्वास, मान्यता, भावना, आस्था, इनको सम्मान देना, यही अधार्मिकता है, यही नास्तिकता है। मैं ऐसे खड़ा होकर बोल रहा हूं आपके सामने, अभी यहां पर बाबा जी आकर बैठ जाएं, उन्होंने पारंपरिक धार्मिक वेशभूषा धारण कर रखी हो और वो आपसे बिल्कुल वाहियात बातें करना शुरू कर दें, आप में से किसी के लिए भी मुश्किल होगा उठ करके खड़े होकर कहना कि बाबा जी आप बेवकूफी की बातें कर रहे हो। आप नहीं बोल पाओगे। और बिल्कुल हो सकता है आप में से कोई वकील हो जिसका काम ही हो प्रतिपक्षी के वक्तव्यों को काटना। बिल्कुल हो सकता है कि आप में से कोई सुशिक्षित, प्रोफेशनल, व्यावसायिक रूप से वकील हो जिसको पूरे तरह से प्रशिक्षण भी मिला हुआ है सामने के कुतर्क को काटने का, लेकिन बाबा जी यहां बैठ करके बकवास कर रहे होंगे, आप काटोगे नहीं। क्यों नहीं काटोगे? भाई किसी की धार्मिक भावनाएं हम आहत कैसे कर सकते हैं? और इस चीज ने इंसान को, पूरी मानवता को बहुत बहुत नुकसान पहुंचाया है। हम पता नहीं कहां हो सकते थे, पता नहीं कहां हो सकते थे और कहां रह गए। आप सोचते हो हमने बड़ी प्रगति कर ली है? हाँ? अरे भाई, सन 2025 चल रहा है, इंसान बहुत आगे आ गया। इंसान इससे न जाने कितना आगे आ सकता था। जिनको हम मेडिवल एजेस कहते हैं, मध्य युग, वो 500-700 साल तो इंसान आगे बढ़ा ही नहीं है, क्योंकि वो 500 साल चेतना के अंधेरे के थे। उस समय सिर्फ विश्वास चलता था, विश्वास। आप जब वेस्टर्न फिलॉसफी की बात करते हैं तो या तो आप ग्रीक फिलॉसफी जानते हैं, और ग्रीक फिलॉसफी ईसा से 100-200 साल पहले ही समाप्त हो चुकी थी व्यवहारिक रूप से, और ईसाइयत के आने के बाद तो पूरी तरह से ही नष्ट हो गई। ग्रीस भी गया और ग्रीक्स भी गए और उनकी फिलॉसफी भी गई। और उसके बाद आप बताइए आपको फिलॉसफी फिर मिलती कब है? लगभग 1500 सालों के अंतराल के बाद। 1500 सालों तक दर्शन बचा ही नहीं, इंसान आगे बढ़ा ही नहीं। क्या आगे बढ़ते रहे? विश्वास। ये आगे बढ़ते रहे।
1500 सालों तक विश्वास पे चलता रहा आदमी, उनको हम बोलते हैं द डार्क एजेस। उसके बाद पश्चिम ने तरक्की कब करी? जब लोग आए जिन्होंने शुरुआत दर्शन से करी और दर्शन ने दरवाजे विज्ञान के खोले। वहां से रिफॉर्मेशन आया, वहां से रेनेसां आया और वहां से फिर वो सब प्रगति आई जिसको आप आज देखते हो पश्चिम में। पश्चिम में तो फिर भी आज हम कहते हैं हाँ भाई ठीक है, 16वीं शताब्दी से वहां पर या 15वीं शताब्दी से वहां पर दर्शन वापस लौट आया, विज्ञान वापस लौट आया और फिर वो वहां पर अभी भी चल रहा है, स्कूल्स ऑफ फिलोसफी हैं। भारत में तो वापस लौटा ही नहीं। आदि शंकराचार्य आखिरी थे जिनको हम कहेंगे सीधे सीधे दार्शनिक, एकेडमिक दार्शनिक। उनके बाद हम नाम ले सकते हैं तो उनका जो जो प्रैक्टिशनर्स ऑफ द इनर डिसिप्लिन थे, जिसमें पूरी संत परंपरा आ जाती है और उसमें कुछ आधुनिक ज्ञानी भी आ जाते हैं। भारत का हाल तो पश्चिम से भी बुरा रहा। शंकराचार्य के बाद तो धर्म ही पूरा यही बन गया कि बस मानो, ये कहानी है, तुम्हें इसमें मानना है, ये धर्म नहीं होता। ये बात हमारे भीतर घुस गई है। हम कहते हैं चलो मैं जान भी गया ये धर्म नहीं होता, पर कोई और है तो उस बेचारे को मैं चोट क्यों पहुंचाऊं? भाई अपनी अपनी आस्था होती है, ये अपनी अपनी आस्था होती है, ये धार्मिक वक्तव्य नहीं है। आप जानते हैं पश्चिम कैसी कैसी चीजों में विश्वास करता था और उसी विश्वास से उकता करके उल्टी करते हुए एक प्रतिक्रिया स्वरूप, एक विरोध स्वरूप दर्शन दोबारा खड़ा हुआ। आप जो भी उल्टा पुल्टा सोच सकते हैं वो हर चीज वहां मानी जाती थी। आपने अगर शीशा तोड़ दिया है तो आपकी मां की कमर टूट जाएगी। आपने अगर मिरर तोड़ दिया है तो आपकी मां की कमर टूट जाएगी। एक प्रसिद्ध रानी हुई है, नाम खोजिएगा, और उनको बड़ा सुंदर माना जाता था, लोग उनके पीछे पागल रहते थे। बोली कि मेरा राज ये है कि मैं जिंदगी में कुल 2 बार नहाई, एक पैदा होते वक्त और एक अपने विवाह के वक्त, और विवाह भी जो एक विवाह था उसमें नहाई थी, आगे नहाई भी नहीं। नहाने को असल में स्त्रियां खासकर बुरा मानती थीं। माना जाता था कि अगर नहाएंगी और खासकर अगर शरीर के निचले हिस्से में उन्होंने नहा लिया तो वो इनफर्टाइल हो जाएंगी, बच्चे नहीं पैदा होंगे। तो खासकर जवान औरतें 20-20 साल नहीं नहाती थीं, बच्चे पैदा होने की प्रक्रिया में ही मर जाते होंगे दुर्गंध से। दांत साफ करने की तो बात ही छोड़ दीजिए। और सबसे गंदे दांत मालूम है किनके होते थे? और इसको माना जाता था कि ये गुड लक का सबूत है अगर आपके सबसे गंदे दांत हैं। सबसे गंदे दांत सबसे अमीरों के होते थे। क्यों? क्योंकि दांत सबसे ज्यादा खराब होते हैं शक्कर खाने से, और शक्कर उस वक्त इतनी महंगी थी कि सिर्फ अमीर खा सकते थे। तो देखा यह गया कि अमीरों के दांत खराब हैं, तो माना गया कि अगर तुम्हारा दांत खराब हो रहा है तो तुम पर अब सौभाग्य बरसने वाला है। हम अगर ये देखना शुरू कर दें कि हमने कैसी कैसी चीजों में विश्वास करा है तो होश उड़ जाएंगे आपके। क्योंकि दम नहीं है तुम में। मत बोलो किसी की निंदा नहीं करते, बोलो डरपोक है। नहीं, पर एक आदमी की नहीं, अगर करोड़ों लोगों की आस्था हो तो क्या फर्क पड़ता है? अंधविश्वासों की आप सूची निकालिएगा, उनमें करोड़ों लोग ही मानते थे तो सारी गड़बड़ शुरू होती है उसको सम्मान देने से जो सम्मान का अधिकारी नहीं है।
सवाल किसका था, कहाँ गए? हाँ, बैठ जाओ बेटा, खड़े रहोगे कब तक? तुमने मुद्दा ऐसा छेड़ दिया है कि मैं तो पानी पी पी के बोलूंगा। दूसरी बात, उपनिषदों के बिल्कुल मर्म में मैं ले जा चुका हूं आपको, और उपनिषद साफ साफ बोलते हैं, और भगवत गीता में श्री कृष्ण का उदाहरण भी आपके सामने है, एक नहीं अनगिनत श्लोकों में, कि आत्मज्ञान हो ही नहीं सकता जगत को जाने बिना। और पहले से शुरू करता हूं कि वास्तविक धर्म आत्मज्ञान के अतिरिक्त और कुछ नहीं, कुछ नहीं, कुछ नहीं, क्योंकि सारा दुख उठता ही है अपने प्रति भ्रम से। हम जानते ही नहीं है कि भीतर हमारे बैठा कौन है। हमारी भावनाएं, हमारे विचार, हमारे कर्म, हमारी प्रेरणाएं, हमारी हाँ, हमारी ना, हमारी पसंद, हमारी नापसंद आ कहां से रही है हमें पता ही नहीं है। वही दुख है, वही दुख है, आत्म अज्ञान ही दुख है। तो एकमात्र धर्म है आत्मज्ञान। क्या है? आत्मज्ञान। और आत्मज्ञान अगर एकमात्र धर्म है, तो उपनिषद कहते हैं ना कि खुद को जाना ही नहीं जा सकता संसार को जाने बिना। क्यों? क्योंकि श्री कृष्ण बताते हैं कि तुम और प्रकृति हो तो बेटा एक ही। अहंकार बस अपने आप को प्रकृति का भोक्ता मान करके अलग करते रहता है। वो कहता है मैं अलग हूं, मैं अलग हूं, ताकि वो प्रकृति को भोग सके। वरना सही बात तो ये है कि गुणा गुणेषु वर्तन्त, जो उधर है वही इधर है। तो अगर इसको जानना है तो उसको जानना पड़ेगा, और इसको जानने की शुरुआत करने के लिए कई बार उधर से बेहतर रहता है। क्यों? क्योंकि आंखें ज्यादा किसको देख सकती हैं? उसको। फिर आपको स्वयं को भी जानना है, तो आप जो कुछ बने बैठे हो वो आधारित तो संसार पर ही है ना। मैं मां हूं, कैसे? क्योंकि बेटा है। बेटा ना हो तो आप मां नहीं हो सकते। मैं अमीर हूं, क्यों? क्योंकि वहां पैसा रखा हुआ है। मैं फलाने वर्ण का हूं, क्यों? क्योंकि पिताजी उस वर्ण के थे। मैं ज्ञानी हूं, क्यों? क्योंकि कहीं कोई कॉलेज विश्वविद्यालय था, वहां से पढ़े आप। आप जो भी बने बैठे हो वो आधारित किस पर है? संसार पर। तो स्वयं को जानना है तो संसार को भी जानना पड़ेगा ना, जानना पड़ेगा ना। आपने कभी जांचने की कोशिश की कि बाबा जी का सांसारिक ज्ञान कितना है? और अगर संसार का कोई ज्ञान रखे बिना बाबा जी इतने होशियार हो गए, तो फिर तो उपनिषद ही मूर्ख हैं। बाबा जी बड़े गौरव के साथ बताते हैं कि हम तो कुछ नहीं जानते। ये क्या है? मोबाइल है, ईंट है, क्या है ये? तश्तरी है, ताश का पत्ता है, क्या है ये? और उपनिषद बोलते हैं कि विद्या ना हो तुम्हारे पास, विद्या माने स्वयं को जानना। भीतर अपने जो कुछ भी उड़बुड़ बुड़बुड़ चलता रहता है उसको निष्पक्ष होकर देखना, विद्या। कि विद्या ना हो तुम्हारे पास तो जाकर के गिरोगे गहरे गड्ढे में। लेकिन अविद्या ना हो तुम्हारे पास, अविद्या माने ये सब जानना, ये सब क्या है दुनिया। लेकिन अविद्या ना हो तुम्हारे पास तो जाकर के गिरोगे और ज्यादा गहरे गड्ढे में। तो उपनिषदों ने तो कहा है कि जो दुनिया को जानता समझता नहीं है वो बहुत गहरे गड्ढे में गिरा हुआ आदमी है। और बाबा जी का तो यूएसपी ही यही है कि हम दुनिया के बारे में कुछ नहीं जानते। बच्चा, हम तो दुनिया को छोड़ आए हैं, हमें कुछ नहीं पता दुनिया माने क्या। तो सुन लो बाबा जी की, और उपनिषदों को एक तरफ रख दो कि बेकार है उपनिषद। बाहर को जानने में भी दो बातें आती हैं, एक सामान्य ज्ञान और एक विज्ञान। अगर आप विज्ञान नहीं समझते तो आपको कैसे पता चलेगा कि आपकी भावनाएं सब केमिकल हैं? बोलो, विज्ञान कोई वैकल्पिक चीज है क्या? आध्यात्मिक आदमी के लिए विज्ञान अनिवार्य है। नहीं तो आप यही सोचोगे कि मेरे भीतर कोई जीव बैठा है, कोई जीवात्मा बैठी है, कोई देव बैठा है, और उसी से मुझे भीतरी प्रेरणा उठ रही है, और उठ रही है गैस। जब आपको साधारण विज्ञान भी नहीं पता तो आप अपने शरीर के कार्यक्रम को कैसे समझोगे? और वो सब कुछ जो मानसिक होता है
वो वस्तुतः होता तो शारीरिक ही है ना। वो सब कुछ जो मानसिक है वो कहां से उठता है? शरीर से उठता है, शरीर से ही उठता है ना। नींद आ रही है, नींद आ रही है, नींद ऐसे ही लगता है ना, अरे यार अब नींद आ रही है, मन कर रहा है सो जाएं। क्या कर रहा है? सो जाएं। मन कर रहा है सो जाएं। और मन इसलिए कर रहा है सो जाए क्योंकि अभी अभी कार्ब और स्टार्च रिच बहुत तगड़ा आपने लंच करा है। तो इस मन का सीधा संबंध किससे है? तन से। जो तन को नहीं समझता वो मन के फेर में आ जाएगा। जो फिजिक्स को, केमिस्ट्री को, बायोलॉजी को, तीनों एक ही है ये। फिजिक्स थोड़ी एग्रीगेटेड हो जाती है तो केमिस्ट्री बन जाती है, केमिस्ट्री और ऐसे ब्लोट कर जाती है तो बायोलॉजी बन जाती है। जो फिजिक्स को नहीं समझता वो तो शरीर को लेके न जाने कैसी कैसी कल्पनाएं बना लेगा कि यहां ना बेटा तुम्हारे घुटने में एक नाड़ी होती है और उसको, नाड़ी को ऐसे दबाओ, ऐसे ऐसे, तो बुद्धि बिल्कुल तीव्र हो जाती है। बाबा जी बिल्कुल ठीक कह रहे हो। जब घुटना ही जब ब्रेन हो, मस्तिष्क हो, तो बुद्धि को शार्प करने के लिए घुटना ही दबाना पड़ेगा। और आप ऐसे ऐसे आंखें बिल्कुल वाइड आइड छोटे बच्चे की तरह ऐसे सुनते हो। हाँ हाँ, क्या ज्ञान की बात बताई। अरे मुंह पर नहीं बोल सकते हो कि तुम मूर्ख हो तो कम से कम उठ करके तो चल दो। ये समझ पाना बहुत गहरे अध्यात्म की बात है। ये कोई आधुनिक विज्ञान भर ने नहीं यहां बताया है हमें कि भीतर जो प्रक्रियाएं चल रही हैं वो सब केमिकल हैं, बायोलॉजिकल हैं। इसलिए ही तो इंस्ट्रूमेंट्स उनको पकड़ पाते हैं ना। आप जाते हो और अपनी टेस्ट कराते हो, जो पैथ लैब से आपकी रिपोर्ट आती है उसमें आंकड़े लिखे होते हैं या उसे भावनाएं लिखी होती हैं। आप जाते हो अपनी शक्कर टेस्ट कराने के लिए तो उसमें ऐसा लिखा होता है कुछ क्या? अरे जीवन में मिठास तो बहुत जरूरी है, ऐसा होता है। हाँ, या डिहाइड्रेशन हो रहा है तो डॉक्टर ऐसे बोलता है, रहीमन पानी राखिए, बिन पानी सब सून। ये होता है क्या? ये सीधे सीधे आंकड़े दिए जाते हैं। और आंकड़े तो विज्ञान का क्षेत्र होते हैं ना। तो खुद को जानना है तो भी आंकड़ों पर थोड़ा अधिकार